श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम अभी जिस समय में है तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो धर्म है, अभी वर्तमान में जो धर्म देख रहे हैं, ये सदाकालिक है, ये लंबे समय तक चलेगा, ये भगवान का परिशुद्ध धर्म ही है। ऐसे हमारे मन में समय समय पर चिंतन मनन चल सकता है। आज हम आपको, यदि आप लोग समझ सकते हैं तो ठीक है, तो ये धर्म किस कारण से स्थिर होता है, वास्तव में ये धर्म क्या है, ये धर्म का उपदेश करने वाले कौन, और इस धर्म नष्ट कैसे हो जाता है और स्थिर कैसे हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम दोनों भी, आप भी नहीं, मैं भी और आप भी, दोनों ही इसमें आते हैं। ठीक है, तो दोनों की सहायता से ये हो सकता है। तो जिस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे उस सूत्र का नाम है सुगत विनय सुत्तम, यानी सुगत और विनय। सुगत कौन है और उनका विनय क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी सुगत कौन है और सुगत विनय क्या है करके उस बारे में। ये सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात में, बुक ऑफ 4 चौथे निपात में आता है। ठीक है, वर्ग है, इंद्रिय वर्ग का आखिरी सूत्र है, 10वां सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र में भगवान ने जैसा जैसा उपदेश दिया है, जितना जितना आपको समझ में आए उतना उतना समझो। जैसी स्थिति है उसको स्वीकार कर लो वर्तमान की, और कोशिश करो कि मैं इस शासन में इन हानियों को करने वाला नहीं, अपितु इस शासन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बन पाऊं करके। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में ये बहुलता से देखा जा रहा है, बहुलता से इस बारे में बातचीत हो रही है कि शासन, तो भगवान ने एक बात और कही है, उसको भी आप ध्यान में रखो, और वो ये कि शासन को, ये बुद्ध के धर्म को बाहरी आक्रमण से, धर्म के बाहर के व्यक्तियों द्वारा इसे समाप्त करना असंभव है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भगवान की वाणी है कि भगवान ने कहा है कि इस धर्म का विनाश धर्म के बाहर का आदमी नहीं कर सकता है। भगवान इसमें कहते हैं कि इसी धर्म में मोघ पुरुष जन्म लेता है और वही इस धर्म की हानि के लिए कारण बनता है। तो धर्म की चिरस्थापना के लिए मैं भी कारणीभूत हूं और आप भी हैं। धर्म के विनाश के लिए मैं भी कारण हो सकता हूं और आप भी हो सकते हैं। तो उसी के बारे में ये सूत्र है। आज उपोषण धारण किए है ना, सीलवान है, तो अपनी दृष्टि धर्म में कैसे बढ़नी चाहिए उस बारे में ये धर्म का उपदेश है। जितना जितना समझ सको उतना उतना समझो। आ, इसमें बताया गया है उस तरह से चिंतन करेंगे। ठीक है, सुगतो वा भिक्खवे लोके तिष्ठमानो सुगत विनयो वा तदस्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। कहते हैं कि भिक्षुओं, ये सुगत जो है और इस सुगत का विनय जो है, जब इस लोक में स्थिर होता है, प्रतिष्ठित होता है, तब वह बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोगों पर व्यक्तियों पर अनुकंपा करते हैं। उनके अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए होते देव मनुष्यों के। समझ रहे हैं? लोके तिष्ठ मानो सुगत विनय, जब इस लोक में सुगत का विनय, सुगत विनय जो है स्थिर हो जाता है, तो वह तदस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह धर्म बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए। कब? जब वह शासन स्थिर होता है तब। ठीक है, तो फिर प्रश्न आता है, भगवान कहते हैं कतमोच भिक्खवे सुगतो, तो फिर ये सुगत कौन है? तो कहते हैं इद भिक्खवे तथागतो लोके उपज्जति अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। क्या कहते हैं भगवान कि यहाँ
तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध, जो विद्या और आचरण से युक्त हैं, जो सुगति को गए हुए हैं, निर्वाण को पाए हैं, लोक लोकांतर को जानकर लोक लोकांतर से मुक्त हुए हैं, अनुत्तर से पुरुषों का दमन करने वाले हैं, देव मनुष्यों के गुरु हैं, शास्ता हैं, वे बुद्ध हैं, मैत्री करुणा से धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध हैं, वे भगवा हैं करके अयं भिक्खवे सुगतो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सुगत कहा जाता है। सुगत कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं कतमोच भिक्खवे सुगत विनय। भिक्षु, सुगत तो ये हो गया, सुगत विनय क्या है? यो सो धम्मं देसीति आदि कल्याण मज्ज कल्याण परियोसान कल्याण सात्थं सभ्यंजनं केवलं परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेति। भगवान कहते हैं कि वे जो सुगत हैं, वे जिस धर्म का उपदेश करते हैं, भगवान के धर्म के उद्देश्य का एकमात्र कारण इसमें बताया गया है, अन्य कारण नहीं। किस लिए है? सो धम्मं देसेति आदि कल्याणम, जिसका आरंभ कल्याणकारी, मध्य कल्याणम मध्य में कल्याणकारी है, परियोसान कल्याणम अंतिम में भी कल्याणकारी। सील समाधि प्रज्ञा ले लो, या जहां से जितना धर्म का अभ्यास करने में आ जाए उतना ले लो, ये तीनों ही समय में कल्याणकारी है। सात्थं सभ्यंजनम, शास्त्रा द्वारा परिपूर्ण रूप से सभी अंगों से पूर्ण कर कर केवल और केवल परिशुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए उपदेशित है। ये परिशुद्ध ब्रह्मचर्य क्या है? परिशुद्ध ब्रह्मचर्य है धर्मानुधम्म प्रतिपदा। धर्मानुधम्म प्रतिपदा जो कहते हैं, इसे कहा है परिशुद्ध ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो वो धर्म के लिए है, धर्म के पालन के लिए है। अयं भिक्खवे सुगत विनयो, भगवान कहते हैं कि ये भगवान का सुगत विनय है। फिर कहते हैं कि इस तरह से ये जो सुगत है, इनका सुगत विनय, सुगत भगवान बुद्ध जी, सुगत विनय जब स्थिर होता है इस लोक में, तो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए होता है करके कहा है। इतना समझ में आ गया क्या? आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, बुद्ध शासन का एक उद्देश्य है, क्या है? कि परिशुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए धर्म का उपदेश। इसमें शॉर्टकट नहीं, इसमें कोई छलावा नहीं, इसमें कोई छल नहीं है, इसमें ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि भैया आप धर्म का ऐसा अभ्यास नहीं, आप दूसरी तरह से अभ्यास कर लो तो उस तरह से हो जाएगा तो लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है आप लोगों के सब आंखों के सामने भगवान ने किया है। इसीलिए कहा है सात्थं से अभ्यंजनम कहा है। धर्म का उपदेश जो है बगैर किसी चीजों को छुपाए, परिपूर्ण रूप से, सभी कलाओं से, सभी आकार से परिपूर्ण है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई ऐसा कप वगैरह बनाए, तो हम लोगों का काम क्या होता है, पहले इसमें से कुछ गलतियां है क्या, कहीं अलग चीजें है क्या, उस तरह से खोजने की करते हैं कोशिश। परंतु यदि ये सारे डायमीटर से लेकर सारी चीजों से परिपूर्ण है, तो हम कहेंगे हाँ दैट्स अ परफेक्ट पीस। वैसे ही तथागत का बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कोई इसमें से नुक्स खामी नहीं देख सकता, कुछ नहीं। जो देख रहा है उसके बारे में भगवान का क्या कहते हैं? भगवान चत्तारो में भिक्खवे धम्मा सद्धम्म सम्मोसाय अंतर्धानाय संवर्तन्ते। भगवान क्या कहते हैं कि चार धर्म इस बुद्ध शासन की समाप्ति के लिए, खत्म हो जाने के लिए, इसके संपूर्णतः लुप्त हो जाने के लिए काम में आते हैं। कितने? चार धर्म। ये चार धर्म है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो क्या है, कौन से चार? तो प्रधान था, भगवान भिक्षुओं को उपदेश करते थे, तो इसमें प्रधानता भिक्षुओं के बारे में ही बताया है। परंतु भगवान ने जितना उपदेश किया है वो केवल भिक्षुओं के लिए परिपूर्ण नहीं है, केवल केवल उनके लिए पर्याप्त नहीं, वो सभी के लिए, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिकाओं के लिए है, तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्या है? भगवान कहते हैं पहला क्या है, इध भिक्खवे भिक्खु दुग्गहितं सुत्तन्तं पर्यापुनन्ति दुन्निखित्ते ही पद व्यंजने ही। क्या कहते हैं भगवान कि यहाँ जो भिक्षु है, यहाँ जो धर्म का अभ्यास करने वाला भिक्षु है, वह धर्म के अर्थ को नहीं समझ रहा।
भगवान ने धर्म का अर्थ ऐसा बताया है, वो धर्म का अर्थ दूसरा ही ले रहा है। भगवान ने धर्म का इसके लिए उपदेश दिया है, वो उसका इस्तेमाल किसी दूसरे ही व्यक्ति वस्तु के लिए कर रहा है। भगवान के धर्म में मिलावट करने के लिए, भगवान के धर्म में अपना स्वार्थ साधने के लिए जो 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 चीजें कही जाती है, या फिर जिसके लिए धर्म है उसका उसका उसके लिए न जानते हुए किसी दूसरे के लिए कोशिश कर दे। दुग्गहितं सुत्तंतं, सूत्रों के बारे में उसकी दृष्टि विरूप है, कुरूप हो गई है। वह उसका अर्थ धर्म के अर्थ के अनुसार नहीं ले रहा, उसका अर्थ बिल्कुल बदल दिया है, पद और व्यंजनों को बदल दिया है। वैसे ही बुद्ध की वाणी भी, बुद्ध की वाणी कई जगह, अनेक जगह पर है, भगवान ने स्पष्ट रूप से डांट दिया है, ये गलत है भिक्षु तुम्हारे लिए, भिक्षु नहीं तुम्हारे लिए गलत है, उपासक उपासिकाएं तुम्हारे लिए गलत है। ये गलत बात भगवान ने कही, पर आज वर्तमान में यदि कोई कहे तो भगवान तो एक बात के हैं, तो उसी बात को कोई दूसरी तरह से लेपन कर कर नहीं नहीं भगवान ने ऐसा नहीं, ये तो अलग अर्थ से कहा है, किसी ने मिला दिया है, इस तरह से चिंतन करते हुए लेगा, इस तरह से चिंतन करते हुए कहेगा तो क्या होगा? तो भगवान की वाणी का अर्थ वो किसी दूसरी तरफ ले जाने वाला होगा। फिर ऐसे भी लोग हैं कि बुद्ध की बात को सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न लोगों की बातों का सम्मति लेते हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है, तो कुछ अर्थों में यदि वो डार्विन से जुड़ जाए तो फिर डार्विन का सिद्धांत देखे, हाँ भगवान का तो ये ऐसा है, इस तरह से बोलेंगे। या फिर किसी वर्तमान में किसी मनोवैज्ञानिक की बात हो जाए वो कहने के लिए, तो उसने कही है इसीलिए ये ग्रेट है, बुद्ध ने कही इसलिए नहीं। तो अर्थ और विनय के बारे में वो जो है वह मिलावट में देखता है, उसका पूर्णतः स्पष्ट रूप से अर्थ नहीं लेता। इस कारण से जब ये दूसरों को भी बताता है तो क्या होता है, वह भी मिलावट के साथ, मिलावट की तरह ही अशुद्ध ही धर्म बताता है। अशुद्ध धर्म बना बताने से क्या होगा, दृष्टियों के साथ बताने से क्या होगा, किसी एक दृष्टि को पकड़ ले ले, जैसे मैं अभी मध्यम निकाय का सूत्र करने वाला हूँ, सल्लेख सूत्र, उसमें बताया है दो तरह की दृष्टियां बताई गई हैं। तो वही है वर्तमान में जितनी है, तो आप में भी हम में भी उस तरह से है, उसी से तो बाहर निकलने की कोशिश भगवान ने कही है। तो ऐसे आ जाने के बाद, मिलावट हो जाने के बाद ये धर्म परिशुद्ध रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। भगवान ने कितने स्पष्ट था, देवदत्त को कहा था, क्या कहा था भगवान, 5 मांग चाहिए कि भिक्षु सदा 500 कुलिक रहे, 500 कुलिक चीवर का इस्तेमाल करे। भगवान ने कहा नहीं, धर्म स्वाक्षात है, कर सकते हैं। भिक्षु केवल अरण्य में रहे, भगवान ने कहा नहीं। भिक्षु केवल निर्मांशिक रहे, यानी मांस मछली का सेवन न करे, फुल वेजिटेरियन, भगवान ने कहा गृहस्थों द्वारा जो जो दान भी दिया जा सकता है सब परिभोजन के लिए है, तो लहसुन वगैरह की बातचीत नहीं चलती, ना तो मांस मछली के बारे में भगवान ने मना कर दिया था। भगवान का पूर्ण भिक्षु संघ का शासन मांगा था, भगवान आप ये दे दीजिए, भगवान ने कहा नहीं, शासन संघ अपने कहा परिपूर्ण है करके। तो वो जो थी चीजें मांगने वाली, वो विनयानुकूल नहीं थे, धर्मानुकूल नहीं थे, इसलिए भगवान ने स्पष्टतः मना कर दिया। परंतु दृष्टि में बंधे होने के कारण देवदत्त को भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है, कहा नेरई को देवदत्तो करके कहा है, देवदत्त निरय में जाने वाला है, कपट ठाई करके कहा, कल्प तक देवदत्त निरय में रहेगा। किस लिए, इस तरह का दुर्बुद्धिपूर्ण विचार धर्म में आ जाने के कारण, उसको समझना चाहिए। भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे पठमो धम्मो सद्धम्म सम्मोसाय, ये प्रथम प्रथम पहला धर्म है जिससे ये धर्म मिथ्या के कारण, व्यक्ति की जिस मिथ्या है उस दृष्टि के कारण विनाश को प्राप्त हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है, लोप हो जाता है, नाश हो जाता है। ये समझ में आ गया? तो जब भी किसी धर्म के सूत्र का अभ्यास करो, चाहे वो तुम्हारे फेवर में हो ना हो, भगवान की वाणी को परिशुद्ध रूप से देखो, एज इट इज, जैसा है वैसा है। इसमें से आधा भाग और उसमें से आधा भाग दोनों मिलाकर जोड़ देने से नहीं हो पाएगा। भगवान की सारी देशनाएं परिपूर्ण रूप से बताई गई हैं, तो उसको समझो। फिर दूसरा कहते हैं भगवान, पुनच परं भिक्खवे भिक्खु
दुब्बच्चा होन्ति दोस दो वचस्स करणीये ही धम्मे ही समन्नागता अक्षमा अपदक्षिणा कहिनो अनुशासनी। भगवान क्या कहते हैं कि भिक्षु जो है दुर्वाचा यानी बात जो है उसकी मधुर नहीं रह जाती, कर्कश हो जाती है, गाली गलौज करने वाला हो जाता है, धर्म में उसी तरह से बताता है। हम लोग देखते हैं ना वर्तमान में है, तो कैसे हो सकता है उसके कारण। हाँ, सोचो। इस कारण से वह भिक्षु के भगवान ने कहा है सुभाषिता च या वाचा, महामंगल सूत्र में कहा है। परंतु यदि भिक्षु गलत वाणी का प्रयोग करता है, झगड़ालू है, तो उससे क्या होगा। यदि वो है तो इस धर्म को दूर करने के लिए तो भिक्षु बना है, तो उसने इस धर्म को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। पर यदि नहीं छोड़ रहा तो क्या वो धर्म में रह पाएगा। ये धर्म ये बुंदर की तरह ऐसा समझ लो। भगवान ने समुद्र में कहा है, समुद्र के 8 धर्मों में एक कहा है कि इसमें मृत शरीर रह नहीं सकता। क्या करता है, इसमें पड़ी हुई कोई भी वस्तु हो, नदी के यानी तट पर लाकर फेंक देता है। आप देखो न, समुद्र के किनारे जाओ, जब भी वो आता है धीरे 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 कचरा जो है तट पर आना शुरू हो जाता है। मरे हुए बड़ी बड़ी व्हेल वगैरह आकर गिर जाती है। यदि बहुत गहरे इसमें तो डूब जाती है, पर बहुतांश समय जो बॉडीज है वो यहाँ तक आ जाती है, यदि सत्व नहीं खाए तो। ये धर्म है। वैसे ही इस शासन में भी, वैसे ही शासन में जैसे नदी पानी को साफ करती है तो बहते बहते इसमें से कचरा जो है बाहर निकल जाता है सब, है ना। वैसे ही इस बुद्ध शासन में धर्म के अनुसार यदि भिक्षु नहीं जी रहा तो वह धर्म में नहीं रह सकता। केवल नाम के लिए वस्त्र रह जाएगा कि कपड़ा पहना है और धर्म से शून्य है। ऐसा भिक्षु, ये जो है ऐसा भिक्षु धर्म से बाहर जो हो गया है, ये इस तरह से ये जो भिक्षु है, इस कारण से ये दूसरा कारण है। अयं भिक्खवे द्वितीयो धम्मो सद्धम्म सम्मोसाय। इस कारण से धर्म विनाश हो जाता है, धर्म लोप खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। सोचिए ना, बुद्ध का धर्म सबके लिए है। और जब कोई व्यक्ति इसमें आए और आप किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक के प्रति आप बहुत गाली गलौज करें, यदि भिक्षु पॉलिटिकल हो जाए बातचीत करने में, धर्म में धर्म की बातचीत करने में, वैसा मैंने पॉलिटिकल यानी वो जो जोर जोर से चिल्ला कर दहाड़ कर जो कहना जो है, तो उस तरह से हो जाए, इस कारण से क्या होगा कि बहुतों को सुनने में, अधिकांश समय हमारे यहाँ जो धर्म सुनते हैं वो एक तो मनोरंजन के लिए सुनते हैं कि चलो भाई 4 लोगों को दिख रहा है तो मैं सुन लूं धर्म। यदि आप नहीं सुनते तो फिर आपको नहीं कह रहा हूं, पर अधिकांश लोग ऐसे सुनते हैं कि चलो सब जा रहे हैं तो चलो धर्म के नाम पर कुछ कर ले। फिर इस तरह से चर्चा करते समय अरे कितना है, फिर कुछ लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा भी होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उनके धर्म का अभ्यास रुक जाता है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, स्मित भाषी कहा है, मधुर वाचा सुवच कहा है, सुंदर वाणी का प्रयोग करने वाला, और यहाँ कुछ और है। तो इस कारण से वह भिक्षु तो स्वयं ही इस धर्म से बाहर धीरे धीरे निकल जाता है अपने से। अभी देखो वर्तमान में, अभी एक लड़का हमको दिखा रहा था कि चीवर पहन कर भी है, परंतु सारे गृहस्थी के धर्म को पूर्ण कर रहा है, तो उससे कैसे होगा। तो ये जो है, ये धर्म के हानि के लिए, लोभ के लिए, विनाश के लिए करके कहते हैं। तीसरा है पुनच परंग भिक्खवे ये ते भिक्खु बहुसुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा तेन सक्कच्चंग सुनंतं परं वाचेन्ति। क्या कहते हैं भगवान कि यहाँ जो बहुश्रुत भिक्षु है, जो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मधर है, विनयधर है, मातृकाधर है, ये मातृका यानी अभिधर्मों का धारण करने वाले, तो उसमें मातृकाओं ने पूरी लिस्ट है उसकी, उसको धारण करने वाले भिक्षु हैं। ये जो धर है, धर्म को धारण करने वाले, सुत्तांत सूत्र पिटक को याद करने वाले विनयधर भिक्षु, और विधर्मों को धारण कर ये भिक्षु जब आवश्यकता हो तब सूत्रों का जो पठन करना चाहिए, सूत्रों पर चर्चा जो करनी चाहिए, बताना चाहिए, गायन जो करना चाहिए, वे नहीं करते। इस कारण से उनके पास रहने वाले शिष्य
उनके पास रहने वाले जो भिक्षु हैं वे तेसंग अच्छयेन छिन्न मूलको सुत्तंतो होती अपटि सरनो। इस कारण से आने वाली जो पीढ़ी है वो सूत्रों को याद नहीं कर पाती, वो सूत्रों पर चिंतन नहीं कर पाती और आने वाली पीढ़ी सूत्रों से लोप हो जाती है। ये तब की बात है, भगवान बुद्ध जी बता रहे जब वाणी से केवल याददाश्त से भिक्षु लोग धर्म को लेकर आ गए। हुआ ऐसे था कि अनुराधपुर यानी श्रीलंका में एक समय दुर्भिक्ष गिरा। दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ गया, लगभग 17 वर्षों का अकाल था वो। तो इस कारण से वहां पर भिक्षुओं को देखा कि कुछ लोग तो इंडिया आ गए, कुछ लोग वहीं रह गए, और बहुत से भिक्षु लोग जब ये अकाल पूरा खत्म हुआ आपस में इकट्ठा है तो बहुत भिक्षु लोग मर गए थे। तब इनको लगा कि सब जगह से जो भिक्षु है वे इकट्ठा आ जाए, और यदि ऐसा अकाल फिर से कभी पड़ जाए तो भिक्षुओं का क्या होगा, सब मर जाएंगे तो धर्म क्या होगा, खत्म। तब उन्होंने भिक्षुओं ने इकट्ठा आए और फिर वो ताड़ के पत्तों पर एक एक कर धर्म को लिखा। उसे कहते हैं चौथी संगति। आज जो हमें वर्तमान में सूत्र पिटक मिलको दिखने को मिलता है पूरे विश्व में, वो देन है उस अकाल के बाद लिखाया गया करके। ठीक है, तो वह चौथी संगति में हुआ। तो याददाश्त करने वाला भिक्षु यदि जब आगे नहीं बता पाता तो क्या होता है, याददाश्त न कर पाने के कारण आगे वाला भिक्षु से स्मरण नहीं कर पाता और धीरे धीरे धर्म लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद भगवान कहते हैं पुनच परंग भिक्खवे हेरा भिक्खु बाहुलिका उन्ति साथलिका ओक्कमने पुब्बंगमा पविवेके निखित दूरा न वीर्यं आरभन्ति अपतस् पत्या अनधिगतस् अधिगमाय असच्चिकतस् सच्चिकिरियाय ते पश्चिमा जनता दिट्ठानुगतिं आपज्जति सापि होती बाहुलिका सातलिका उक्कमने पुब्बंगमा पविवेके निखित धूरा न वीर्यं आरभति अपतस् पत्या अनधिगतस् अधिगमाय असच्चिकतस् सच्चिकिरियाय। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी इसमें, कि जो भिक्षु लोग हैं, जो भी बड़े भिक्षु लोग हैं, वे लोग शिथिल हो जाते हैं धर्म के अभ्यास करने में, किसी वस्तुओं की खोज में लग जाते हैं या फिर किसी लाभ सत्कार में गिर जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जिस कार्य को करने के लिए यानी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए प्रयास ढीला हो जाता है। जिस निर्वाण को साक्षात करना है उस साक्षात्कार करने के लिए वो बिल्कुल यानी अभ्यास करना छोड़ देते हैं, यानी जहां है उस धर्म को वहां से आगे बढ़ना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, छूट जाता है। भगवान कहते हैं इस कारण से इन भिक्षुओं को देखकर जो आने वाले भिक्षु हैं वे क्या करते हैं, वे इसे देखते और वे भी उसी तरह से कि ठीक है मैं अभी बहुत से कामों में व्यस्त हो जाऊंगा, मैं बड़ वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला, क्योंकि बड़े भिक्षुओं को ऐसे ही करते देखा है, तो अपने से बड़े भिक्षुओं को इस तरह से काम करते देखा है तो स्वयं भी उसमें लग जाता है। और फिर एकांतवास को खोजना चाहे तो ऐसा नहीं करता वह, जंगल में रहने के इसके गुण नहीं कहता, अरे क्या रहना है बेकार है, शहर में रहो, 4 पैसे मिलते हैं, लोग खाने को देते हैं, बढ़िया खाना मिलता है, बड़ी सेवा होती है, ऐसे ही रहो। तो एकांतवास के लिए वो गुण नहीं कहता, आदि चीजें से लाभ सत्कार के पीछे भागने वाला हो जाता है। इस कारण से वह भी धर्म का अभ्यास नहीं करता, जिसे प्राप्त करना चाहिए उसके लिए जो वीर्य जगाना चाहिए वो वीर्य नहीं जगाता। ऐसा करने के कारण गुरु ने भी ऐसा ही किया, उसके शिष्य भी ऐसा ही कर रहे, धीरे धीरे धर्म खत्म हो। भगवान कहते हैं ये 4 कारण है धर्म के विनाश के, ये धर्म लोप हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात? हाँ, ये 4 कारण है। अब देखो ये 4 कारण, फिर भगवान कहते हैं कि यही 4 कारण जैसे इसी के विरुद्ध में 4 कारण है धर्म की स्थिरता के लिए, धर्म को आगे बढ़ने के लिए, अंतर्धान से रोकने के लिए 4 कारण है। चत्तारो में भिक्खवे धम्मा सद्धम्म सद्धितिया, सद्धर्म की चिर स्थापना के लिए असम्मोसाय अनंतरधाराय अनंतरधानाय संवर्तति।
ये धर्म विनाश न हो इसके लिए चलने वाला है। कैसे? कौन से चार? इद भिक्खवे भिक्खु सुगहितं सुत्तंतं पर्यापुनन्ति सुनिखित्ते ही पद व्यंजने ही। क्या कहते हैं कि भगवान यहाँ भिक्षु धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास करता है, सूत्रों का अच्छी तरह से अभ्यास करता है। सुतंतं पर्यापुनन्ति, सूत्रों का सही तरह से अभ्यास करता है। उसके पद व्यंजन इनको अर्थपूर्ण होकर जानता है। धर्म को सुगहितं अच्छी तरह से धारण करने वाला होता है। यानी धर्म का अधूरा ज्ञान होना हानिकारक है। आप लोग देखो, मैं अभी अ, परसों के दिन मैं यहाँ गया था, एक कठिन चीवर दान में गया था, यही शहर में थे। तो गृहस्थ लोग चर्चा कर रहे थे, अलग अलग धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। वो भी बनते जी लोग खाना खा रहे थे उस समय। इन लोगों ने माइक अपने हाथ में ले लिया और हम भी बहु धर्म को जानते हैं करके बोलने लगे। चार लोगों की हमने 10-10 मिनट की इनकी बातचीत सुनी, और चारों ही लोगों ने धर्म में कुछ न कुछ जोड़ दिया, गलत कहानी बताई, गलत दृष्टांत बताया, और उसका अर्थ अपनी ही तरह से निकाला। मैं बोला सूत्रों में ऐसा आता नहीं है, परंतु माइक हाथ में है ना, और लोगों के सामने थोड़ा दिखना भी है ना, तो चाहे बोलने के लिए कुछ भी मिले, धर्म के बारे में बोले। इससे क्या होगा कि जो सुन रही है जनता, अब भिक्षु यदि उसका करेक्शन ना करे, जैसे मैंने दो कारणों पर थोड़ा सा लोगों को बता दिया कि ये दो कारण इस तरह से नहीं, इस तरह से है करके, पर बाकी इतने लोगों के बारे में नहीं बोल सकते ना। तो जो लोग सुनने वाले, जो उस व्यक्ति में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ा सत्पुरुष आदमी है, तो उनके कारण उनको भी धर्म गलत ही समझ में आएगा ना। और होता ऐसा है कि यदि घर का मुखिया उस तरह से है तो शास्त्रा का मतलब मालूम है आप लोग? शास्त्रा जो है, शास्त्रा वह है जो मार्ग प्रदर्शित करता है। तो उसका उदाहरण एक सुंदर दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि कांता यानी रेगिस्तान में पहले के समय लोग रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि रेगिस्तान में पहाड़ बदलते रहते हैं, हवा चली यहाँ से वहां तो रास्ता नहीं होता था। तो इस रास्ते को पार कराने के लिए जो पहली गाड़ी होती थी, जो प्रधान, वो सारी चीजों के यानी हवा के दबाव को, आकाश को, गति को, दिशाओं को देख कर ले जाता था, और वो कोशिश करता था कि लुटेरों से बचाए दे। वो जान जाता था, अमनुष्यों से बचाता था। तो ये जो पहला गाड़ी वाला जो लेकर जाता, उसके पीछे 500 गाड़ियां आती थी, धीरे 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 धीरे, और सकुशल बगैर किसी हानि के वह लेकर जाता था। ऐसे व्यक्ति को शास्ता कहते हैं। तो बुद्ध कैसे हैं? तो इस संपूर्ण कांता, इस संपूर्ण मरुभूमि से, इस संपूर्ण रेगिस्तान से, जाति जरा व्याधि मरण नाम के रेगिस्तान से, बगैर किसी विपत्ति के, बगैर किसी नुकसान के, धर्म के मार्ग पर लुटेरों के द्वारा न लूटा जाए, इस तरह से किसी जगह फंस न जाए, इससे बचाने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, धर्म का उपदेश किया कि इस मार्ग पर चलो। इसीलिए भगवान को शास्त्रा कहते हैं, सत्ता देव मनुष्य। तो भगवान के इस धर्म को परिशुद्ध रीति से अभ्यास कर, धर्म का अभ्यास कर, परिशुद्ध रीति से चर्चा करता है। इसीलिए भिक्षु लोग आप सभी को अनुवाद करते हैं, अनुशासना करते हैं। क्या कहते हैं? धर्म का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए? सुता, धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्षिता, दिट्ठिया सुपटी विद्या, इस 5 तरह से करना चाहिए। सुता, धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्षिता और दिट्ठिया सुपटी विद्या। धर्म को सुनना है, धर्म को धारण करना है। धारण करना है जैसे सुना है उसको, या फिर सुनने आप जब किताब पढ़ रहे तब भी जैसा बताया है वैसा उसका धारण कर ली। उसके बाद शुद्धता, वचसा परिचय, वाणी से पढ़ना है, बार बार चिंतन कर, हाँ ये मैंने पढ़ा, भगवान की वाणी इस तरह से पढ़ना है। फिर वचसा परिचय, मन सानुपेक्षित, मन पर चिंतन करना है। ये जो भगवान ने धर्म बताया है, ये किस कारण से परिपूर्ण है? कि ये मुक्ति के लिए ले जाने वाला है। इस धर्म से ये पूर्ण अर्थपूर्ण है। मैं इस अर्थ को उस तरह से धारण करता हूं करके, तो वो फिर कहाँ है? दिट्ठिया सुपटे पिता, अपनी दृष्टि को उस तरह से बनाकर अपना पूर्ण जीवन उस दृष्टि पर बिताना।
दृष्टि पर कैसे आ जाए? जैसे अतीत में लगभग 1500वीं सदी में इस पृथ्वी में सभी लोग लगभग, भारत को छोड़कर, लगभग 80% लोग ये कहते थे कि ये पृथ्वी फ्लैट है। ठीक है, सुना है आपने वो? चक्के की तरह है, गोल नहीं है, फ्लैट है, जाओगे तो गिर जाओगे करके। सैकड़ों वर्षों तक लोग समुद्र में नहीं गए, अलग अलग तरीके से वो उधर से चिंतन करते रहे। आपने देखा है, सुना है वैसा? आज भी जिनकी ये दृष्टि है वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है करके। तो वो मरने से भी परंपरा से आती है। इसीलिए एक विशेष करके एक बात को ध्यान में रखो, आज वर्तमान में जिन कई अनेक अनेक दृष्टियां हैं, ये भगवान के समय में जो 6 शास्त्र थे ना, भकुत गच्छायन, उदकर वो क्या नाम है उनका, जीत केस कंबल, संजय वेलटी पुत्र, इनकी जो दृष्टियां आ रही हैं वे आज भी वर्तमान में है। तब उन्हें गुरु के नाम से जाना जाता था, अब उसे धर्म के नाम से जाना जाता है उन दृष्टियों को। है, वर्तमान में देखी जा सकती है कि हाँ ये वहां से आई है। तो उस तरह से तो धारण धर्म को कर कर अपनी दृष्टि को ऋजु बनाना है, गलत दृष्टियों से दूर होकर सही दृष्टि में ले जाओ। अगले मंडे के दिन यदि मैं मध्यम निकाय पर करूँ तो आप में उसमें दृष्टि के बारे में एक और सूचने को मिलेगा। तो वो फिर दूसरा कहते हैं भगवान कि जब भिक्षु लोग सुवचा हुंती सोवचस करणीय ही धम्मे समन्नागता क्षमा पदक्षिण गहिनो अनुशासन। भगवान कहते हैं कि जब भिक्षु मधुर वाणी सुवच बनता है, मधुर वाणी का प्रयोग करता है और मधुरता से ही धर्म का उपदेश करता है, क्षमाशील बनता है, भय को देखने वाला होता है पाप करने में, क्षमाशील होकर धर्म को उसी तरह से अनुशासना करता है, बताता है, तो वह उस कारण से वह धर्म लंबे समय तक चलता है करके। तो भिक्षुओं का मधुर होना, मधुर वाणी का प्रयोग करना आवश्यक है धर्म में, अब अपरिशुद्ध वाणी नहीं। आज दुनिया की ऐसी एक भी भाषा नहीं जिसमें कोई भी गाली गलौज ना हो। पाली ऐसी भाषा है जहाँ कुछ नहीं, भगवान ने सबको डांटते समय केवल मोग पुरुष कहा है। सबसे भयानक किसी ने भगवान ने किसी को डांटा है तो कहा है केवल मोग पुरुष, मूर्ख आदमी बस। बाकी सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई अभद्र वाक्य आता ही है, पाली में नहीं है। मधुर वाणी है, मधुर उपदेश है, इसके सूत्रों के उपदेश भी इसी तरह नाम से आते हैं, सुंदर सुंदर। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखो कि मधुर वाणी से धर्म का उपदेश वह हो। पुनच परंग भिक्खवे ये ते भिक्खु बहुसुता। बहुश्रुत भिक्षु लोग जो है, धर्म को जानने वाले जो भिक्षु हैं, वे अपने शिष्यों को भी समय समय पर इस धर्म को उसी तरह से सिखाते हैं कि जिससे उन्हें वो धर्म याद हो जाए, अभ्यास हो जाए, उनकी दृष्टि रुजु हो जाए, जिस कारण से ये जो आने वाले भिक्षु है उस धर्म को धारण करके उसके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास करते, प्रयास करते हैं। तो बड़े भिक्षुओं द्वारा ये अनुकंपा होती है धर्म का उपदेश करने वाले की, या फिर जो भिक्षु जिस धर्म को जानता है उसने अपने शिष्यों को उस धर्म में बहुत प्रगुण बनाना चाहिए, सिखाना चाहिए। उसके कारण भी धर्म आगे तक बढ़ता है। फिर चौथा है कि ये भिक्षु न बाहुलिका होती न सातुलिका, न तो व्यर्थ की बातचीत में लगे रहते हैं, ना ही किसी कार्य में से रहते हैं, ना ही बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। यानी हम देखते हैं ना भिक्षुओं का एक समय के बाद वीर्य करना जो है खत्म हो जाता है। आज ही हम किसी उपासक के साथ बातचीत करते थे, उन्होंने कहा कि जब हम भिक्षु नए से बनता है तो बड़ा एनर्जेटिक होता है कि बस 10 दिन में मैं निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा, इस तरह से उत्साह करता है, घंटों बैठता है साधना में। पर देखते हैं कि ये धर्म जो है ये तो लंबे समय तक जीने का है ना। तो जो शुरुआत में हो गया, जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम कहीं पे नए नौकरी पे लग जाएं तो कितना उत्साह होता है, बढ़िया लगता है, नया नया शर्ट हर बार बढ़िया चकचकाते हुए जाते हैं। 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, एक साल हो गया, उसके बाद रोज एक ही काम करते करते उगता जाते हैं कि नहीं, आलस से आ जाता है, बड़ा अजीब लगता है। तो भिक्षु जीवन में भी तो ये ना आए इसके लिए विभिन्न विभिन्न बातें बताई हैं। तो जो अधिक उत्साह से जाएगा वो क्या होगा, समय के बाद थक जाता है। तो ऐसी उसको कहते हैं सात लिखा, वो थक जाना जो सात लिखा है। ऐसा भिक्षु फिर आगे तक बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ सकता, जिससे
शासन में शासन समाप्ति की ओर जा सकता है। परंतु एक निश्चित ओक्कमने निखित दूरा, ओक्कमने निखित दूरा यानी एक गोल को, अपने एक उद्देश्य को निश्चित कर उसकी दिशा में जाने वाला, अविवेके पुब्बंगमा, एकांत में ध्यान साधना का प्रशंसा करने वाला, उसकी इच्छा करने वाला, वीर्यं आरभन्ते, वीर्य को बढ़ाने वाला, किस लिए? अपतस्तपत्या, जिसे अभी प्राप्त नहीं किया उसकी प्राप्ति के लिए, अनधिकतस्य अधिगमाय, जो अभी ज्ञात नहीं हुआ है, जो अभी जाना नहीं है उसे जान जाने के लिए, असच्चिकतस्य सच्ची क्रियाय, जो अभी साक्षात नहीं हुआ, मुक्ति साक्षात नहीं हुई, श्रोतापन्न फल साक्षात नहीं हुआ, अनागामी फल साक्षात नहीं हुआ, इसके साक्षात्कार के लिए वह वीर्य करता है। तब वह जो भिक्षु है, ते संग पश्चिमा जनता, उसके बाद आने वाले, यदि गुरु उस तरह से काम कर रहा है तो उसके शिष्य क्या करेंगे? हमारे गुरु जी उस तरह से कर रहे हैं तो मैंने भी उस तरह से करना चाहिए। हम देखते हैं ना, हमारे भारत में बहुत ही सुंदर धर्म का अभ्यास करने वाले बहुत बढ़िया भिक्षु लोग हैं। जैसे हमारे शीलानंद भंते जी हैं, दूतांकधारी हैं। हमारे ज्ञान ज्योति भंते जी, आप लोगों ने नाम देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, है। उनके शिष्यों में वो स्वभाव नहीं आ रहा है क्या? उनके पास रहने वाले शिष्यों में गुरु दूतांगधारी है तो भिक्षु भी कोशिश करते कि किसी न किसी तरह से मैं भी दूतांगधार कर लूं। सब लोग वो कंटिन्यू ना कर पाए, अलग बात है, परंतु गुरु का प्रभाव उस पर आता है कि नहीं? पर यदि गुरु बहुभांडिक है, बहुत सी वस्तुओं को धारण करने वाला है, धन के पीछे भागने वाला है, धर्म की केवल खिल्ली उड़ाने वाला है, या फिर शिष्य को बनाकर चलो तुमको जैसा करना है परित्राण करो और धन का अर्जन करो, अपना जीवन यापन करो, तो ऐसे गुरु का शिष्य कैसे होगा? इसी तरह से होगा। यदि गुरु धर्म को पढ़ने वाला है, अभ्यास करने वाला है, तो भिक्षु भी, उसका शिष्य भी क्या करेगा? यही तो भगवान कहते हैं, इस तरह से धर्म का अभ्यास धर्मधारी भिक्षु जो है, जैसे लाभ है हमारे गुरु जी का। हमारे आचार्य जो है, हमारे गुरु जो है, उन्होंने हम लोग को यही सिखाया। आप देखो, आप लोग सभी को जानते होंगे, हमारे हमारे गुरु भाइयों को सबको जानते होंगे। आप हमारे बड़े भंते जी, यश भंते जी को देखा होगा, निरोध भंते जी को देखा होगा, सुयस भंते जी को देखा होगा, गुणानंद को देखा होगा, है ना? ये सारे एक गुरु के शिष्य हैं। इनके सब में धर्म की बात एक समान नहीं आती। बताने का ढंग अलग हो सकता है, किसी की वाणी अधिक अधिक मधुर होगी, किसी का समझाने का ढंग अलग होगा, परंतु एक सूत्रता है कि नहीं, कि सूत्रों को इस तरह से समझा जाए। ये क्यों? मैं प्रशंसा कर रहा हूं, इसमें कहा गया है भगवान ने कि थेर भिक्षुओं के द्वारा ये होता है। तो गुरु के द्वारा, गुरु जैसा सिखाएगा उस तरह से भिक्षुओं में आता है। फिर इसीलिए भगवान ने कहा है कि भिक्षु ने कम से कम 5 वर्ष तक अपने गुरु के साथ में रहना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक। यदि आप में से कोई भिक्षु बनना चाहता है तो उसने क्या करना चाहिए कि मर भी जाओ चल जाएगा, पर गुरु का पल्लू नहीं छोड़ूंगा, वो भाव रखना चाहिए। तब जाकर गुरु से कुछ तो भी प्राप्त कर पाएगा, सब कुछ नहीं, कुछ प्राप्त कर पाएगा। जिस दिन भिक्षु ने चाहे, अभी तो वर्तमान में, जीवन भर गुरु का पल्लू नहीं छोड़ना चाहिए। जो छोड़ दे, जिनका छूट जाए, उनके लिए बड़ा ही अलाभ है, अलाभ है उनके लिए। किसी न किसी कारण से हो जाता है तो वो हमने देखे हैं बड़े भिक्षु संघ में रहने के कारण। उसका एक ही कारण है, क्योंकि धर्म में अभिरुचि ना पाना। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि भी, तो जब गुरु ठीक है उस तरह से, तो उसके आने वाली जनता भी, आने वाले शिष्यगण भी उसी तरह से धर्म का अभ्यास करने वाले होते हैं। इस कारण से वे भी धर्म की साधना में अभ्यास करते हैं। ये चौथा धर्म है, धर्म को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने का। तो आप लोग जिस जिस भिक्षु का जिस जिस भिक्षु के पीछे चल रहे हैं, उनके जैसे गुण और व्यवहार होंगे, आप में क्या आएंगे? वही आएंगे। नहीं आएंगे? वैसे ही आएंगे। इसीलिए कोशिश करो, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी भाव देखो, कि आपके साथ, आप जैसे इस तरह से देख रहे तो आपके आने वाले जो है परिवार के लोग भी इसी तरह से देखेंगे। इसमें एक तरह से कहा गया, चौथा कारण जो है माँ का है। माँ घर की पहली शिक्षिका होती है, माँ संस्कार देती है बच्चों को, वही है। शिष्य कौन है? गुरु के बेटे ही तो है। तो उस तरह से इसीलिए देखो, तो ये जो सूत्र है, ये बड़ा ही सुंदर सूत्र है, बुद्ध शासन की चिर स्थापना के लिए है।
तो कोशिश करो कि कैसे हम भी इसकी चिर स्थापना के लिए सहायक हो पाए, कैसे हम भी भिक्षुओं को भी इस दिशा में ले जाने के लिए, भिक्षुओं को भी इस अनुकंपा को लाने के लिए, कल्याण के लिए, बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, उस पर चिंतन करें। तो ये जो सूत्र का उपदेश है आप सभी को, धर्म को धारण करने वाला, धर्म की सुरक्षा में लगा हुआ भगवान का शिष्य, एकांतता, सुपुत्र सुपुत्री, उपासक उपासिका बन आर्य सत्यों के लाभ के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।